जाते हैं ताकि उनका जुड़ाव सही चीजों से। हाँ, ऐसे ही नशा मुक्ति में हम आए हैं तो हमारा भी जुड़ाव होना जरूरी है, और ये छोटी छोटी चीज से हमारा जुड़ाव होगा जी। यहाँ सदा थोड़ी रहना है जो इनसे गुस्सा हो। यहाँ रिश्ता करने आए, ये देने आए लेने आए रिश्ता, या घर बसाने आए, या प्लॉट लेने आए। तुम तो ऐसे गुस्से में बैठे जाए ससुराल में आए हो। जी जी, क्या जुड़ कर। हाँ जी भाई साहब, ताकि तो ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर हमने इन्वेंट्री ली, खाना ऐसा है, रहना ऐसा है, अंकुर ऐसा है, रोहित ऐसा है, अनुज जोड़ी ऐसा है, तो भाई साहब हम जो यहाँ करने आए ना वो नहीं कर पाएंगे जी। फिर हम कुछ और ही ले जाएंगे यहाँ से। हम गुस्से खुन्नस ले जाएंगे यहाँ से, बदले की भावना ले जाएंगे, सेंटर वालों के लिए भी और घर वालों के लिए भी। आए थे कुछ करने, जाएंगे और कुछ करके। मतलब आए थे टोकरों का बोझ कम करने, और दो टोकरे और लाद के ले जा रहे। सच कि दो टोकरे और बोझ के लाद के ले जाओ जी। मतलब पहले वाले उतरे नहीं है, पहले वाली टेंशनें दिक्कतें परेशानियां मुसीबतें गई नहीं है। यहाँ आके हमने दो चार और वो ले ली। क्या यार, कौन सी दिमाग की। बताओ हम किस किस चीज के लिए सोचते रहेंगे, ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। तो भाई साहब इतनी एनर्जी थोड़ी है हमारे पास। यहाँ हम अपने लिए, अपने परिवार के लिए सोच लें, लोगों की सेवा का सोच लें, यही बहुत है। वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ऐसा क्यों पहन रहा है, वो, अरे भाई साहब मेरे पास लिमिटेड दिमाग है, मेरे पास और बहुत जरूरी काम करने हैं मुझे, बहुत जरूरी काम करने हैं मुझे। ये फालतू की चीज है मेरे पास नहीं है भाई, एनर्जी इतनी यार, इतनी सोच नहीं है यार। देखिए शारीरिक बीमारी ऐसे है कि एक पहला नशा करते ही मैं बिखर जाता हूँ जी। मैं अपनी बॉडी में जैसे दूध के ड्रम के अंदर किसी भी मात्रा में कोई भी खट्टा नहीं डाल सकते, दूध की औकात खत्म हो जाएगी, इतनी सी दही डालती। ऐसे ही हमारा शरीर है, शारीरिक बीमारी क्यों है? हम अपने शरीर में किसी भी तरह का कोई भी नशा पहला अगर किया, शाणे बने, चालाक बने, कंट्रोल करने की कोशिश की, तो भाई साहब बिखर जाओगे आप जी। फिर पटरी पर आओ जी। और लीवर जो डॉक्टर ने कह दिया है ना, ये सही में एक दिन डैमेज हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं, जो किडनी होती है ना भाई साहब, 90% तक किडनी कोई शोर नहीं मचाती कि मैं खराब हो रही हूँ। 50 पे भी शोर नहीं मचाती, 60 पे भी नहीं मचाती, 70 पे भी नहीं मचाती, 80 पे भी नहीं मचाती, 90 पे अलार्म दी जी। किडनी का ये बहुत बड़ा वो है फॉल्ट, ये जल्दी से इंडिकेटर नहीं, जब 90% डैमेज हो जाता है मामला तब देते हैं। क्योंकि मैं टीबी हॉस्पिटल में जॉब करता हूं और वहां पर बहुत सारे ऐसे मरीज देखता हूं जो शराब के कारण मर जाते हैं। हाँ, गुर्दा लीवर फेफड़े खराब हो जाता है। मुझे बचा लो, वो भाई क्या बचा लो, क्या कह रहा है वहां पर, मुझे बचा लो। दोस्तों मैं हॉस्पिटल में कई मरीजों को देखता हूं ऐसे हाथ जोड़ते हैं, बोला भी नहीं जा रहा, अपनी माँ से, बीबी से, पिताजी से। क्या कह रहा है वो, खत्म, वहां से वापसी नहीं है जी, वहां से वापसी नहीं है ये। जहां से वापसी थी वहां पर खाने की इन्वेंट्री ले रहा था, खाना अच्छा नहीं है, सोना अच्छा नहीं है, रहना अच्छा नहीं है, बिस्तर अच्छा नहीं है, काली बक रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे भाई साहब अपना काम बनता, हाँ अपने को नशे से बचाओ, अपने को नशे से बचाओ। और यहाँ पर सेंटर में एक अच्छी बात तो है ना कि मैं नशे से बचाऊं, कि मेरी शरीर में कोई नशा नहीं है। और मानसिकता के लिए मेरे पास कुछ लोग आ रहे हैं जो मुझे बता रहे हैं कि नशा आदत नहीं, नशा एक बीमारी है। और सही में इस प्रोग्राम से अगर बहुत सारे लोग ठीक हो सकते हैं तो मैं भी ठीक हो सकता हूँ। तो नशा किसी भी परिवार को बर्बाद कर सकता है, तबाह कर सकता है, उजाड़ सकता है। दोस्तों नशा कर करके एक इंसान, एक बच्चा अपनी पढ़ाई भी छोड़ देता है, अपना काम भी, अपनी इज्जत भी, अपना मान भी, अपना मर्यादा भी, अपना सम्मान भी, अपने पिताजी की पकड़ी, अपने माँ के आंसू, अपने बच्चों की तड़प, सबको नजरअंदाज करता है और लगातार नशा करता चला जाता है। और उसके पास ये भी नहीं होता है कि मैं नशा छोड़ूं कैसे, और जब कोई उसको ये बता रहा होता है कि नशा छोड़ा जा सकता है, नशा छोड़कर अच्छा जीवन जिया जा सकता है, नशा छोड़कर आप तरक्की कर सकते हैं, नशा छोड़कर आप इज्जत मान सम्मान प्राप्त कर सकते हैं, नशा छोड़ के आप अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ा सकते हैं, नशा छोड़कर आप सम्मान
पा सकते हैं, तब भी उसकी ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि उसको एक मानसिक रोग होता है। हमेशा वो ये सोचता है कि मैं सब जानता हूँ, मुझे सब पता। हमेशा वो ईगो में रहता है, झुंड में रहता है, गुस्से में रहता है। उसको लगता है कि मेरे से बेहतर सोचने वाला इंसान इस दुनिया में है ही नहीं। जितने लोग भी नशा मुक्ति केंद्र में होते हैं, यहाँ भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये सोचते हैं कि यार मैं जो सोच रहा हूँ वही बढ़िया है, मेरे से बेहतर कोई सोचने वाला है नहीं। और कोई बात नहीं, मैं तो सेंटर के अंदर मजबूर बैठा हूँ, यहाँ तो मैं मजबूर हूँ, लेकिन बाहर जाके मुझसे पूछो, किसी से पूछो कि मैं कितना दिमागदार हूँ। सच कह रहा हूँ, झूठ कह रहा हूँ? मुझे लगता है कि मैं बहुत, ये छोड़ दो आप, ये तुम फेल हो गए, तुम्हें पास कहा जाए, फेल कहा जाए? हाँ जी, हाँ जी। भाई साहब आप बताओ, यहाँ तक का जीवन अगर देखें, लेखा जोखा निकालें, बाकी आप जो भी समझ सकते हैं भाई साहब, मैं कोई पीछे पीछे जा लट लेके तो आऊंगा नहीं। हाँ जी, है ना, ये तो समझ की बात है कि कौन कितना मेरी बातों को सीख लेता है, अपना लेता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जो मेरी बात को अपना भी सकते हैं और सीख भी सकते हैं, दुत्कार भी सकते हैं। दुत्कार भी कैसे लाता बड़े यार, क्योंकि आप सारे लोग ना रिजेक्ट ज्यादा करते हो सब। भाई तेरा गुंडा शहर है, दब के यो रह नहीं सकता, नशा में छोड़ नहीं सकता, मर गया तो भाई साहब, क्या कह रहे हो तुम? माँ बाप मेरे भरोसे मत रहना, कभी मुझे समझो मैं तुम्हारी बुढ़ापे की गाड़ी बनूंगा। बीवी बच्चों मेरे पे यकीन मत करना, अकड़ इतनी कि भाई साहब वो जगह नर्म हो, क्या हो जाओ, सेवा करो यार, किसी की तो सेवा करो। अपने से सेवा शुरू करो, अपने परिवार पे आओ और फिर समाज, तब लगेगा कि इस जन्म का फायदा। और नहीं तो भाई साहब कोई फायदा। सच का ना झूठ करो? भाई साहब दो बना दीजिए आपने।